अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने हीट एंड लाइट के चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे। इस चैप्टर में हम हीट एंड लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं और हीट और लाइट हैं क्या। हीट एंड लाइट आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी है जो हीट एनर्जी में भी हो सकती है और लाइट एनर्जी में भी हो सकती है। फिर हम देखेंगे कि एनर्जी की ये जो दो टाइप्स हैं, हीट एंड लाइट, इनके सोर्सेज क्या हैं और उनके यूजेस क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हीट क्या है, फिर हम देखेंगे कि सोर्स का क्या मतलब है। फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर और फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन थिंग टू अनदर इज कॉल्ड हीट। सोर्स, a place, person or thing that you get something from, or a place, person or thing that gives you something. सोर्स का मतलब है वो चीज़ जो आपको कुछ दे। अब हम हीट एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सोर्स का मतलब है वो चीज़ जो हमें हीट देती है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हीट प्रोवाइड करती हैं। हीट इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर। इट मूव्स फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट्स। हीट का एक प्रिंसिपल आप याद रखेंगे कि हीट हमेशा गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ फ्लो करती है। एनर्जी का फ्लो, हीट एनर्जी का फ्लो हमेशा गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप बीमार होते हैं और हमारी बॉडी गर्म होती है और हम कहते हैं कि 101 टेम्परेचर है या 102 टेम्परेचर है, तो उस वक्त हम अपनी बॉडी से हीट एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम अपनी बॉडी पे ठंडे पानी की पट्टियाँ करते हैं। अब ठंडे पानी की पट्टी, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत कम है, ठंडी है, जब हम उसको अपनी बॉडी के साथ टच करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर से हीट एनर्जी फ्लो करके कपड़े में चली जाती है और हमारी बॉडी की अंदर हीट कम हो जाती है। तो आप ये बात हमेशा याद रखेंगे, हीट फ्लोज या हीट मूव्स फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट्स टू कूलर ऑब्जेक्ट्स। हीट हमेशा गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, when we touch something hot, the heat from the hot object is transferred to our hand. अगर हम गरम गरम बर्तन को हाथ लगा लें तो हमें क्यों गरम फील होते हैं, अपने हाथ जल जाते हैं, हमारे हाथ, बर्तन तो वैसा ही रहता है। इसलिए कि जो गरम बर्तन है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ से हीट एनर्जी फ्लो करके जल्दी से हमारे हाथ में आती है और हमारे हाथ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं वो हाथ हमारा गर्म हो गया, ये जल गया। हीट मेक्स अस फील वार्म। We feel warm when we are close to the source of heat. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, सोर्स ऑफ हीट क्या है, कौन सी चीज़ है जो हमें हीट दे रही है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हीटर की। हीटर इज़ द सोर्स ऑफ हीट। व्हेन वी आर नियर द हीटर वी फील वार्म, एंड व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द हीटर वी फील कूल और नॉट सो वार्म। समझ आ रही है कि हमेशा हीट के बारे में पढ़ा है कि हीट को, व्हाट इज हीट। हीट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एंड इट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ हॉट थिंग टू द कूल थिंग। फिर इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकती हैं। डैश इज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर, तो आप कहेंगे हीट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर। या आप फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकती हैं। डैश मूव्स फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट्स टू कूलर ऑब्जेक्ट्स। कौन सी चीज़ है जो गर्म चीज़ों से ठंडी चीज़ों की तरफ मूव करती है? हीट। हीट मूव्स फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट्स टू कूलर ऑब्जेक्ट्स। ओके।